हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। जो आपका पार्ट रह गया था ट्रिग्नोमेट्री का, जिसके हमारे क्वेश्चंस रह गए थे, अराउंड 10 क्वेश्चंस रह गए थे, 10 to 12, वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी भेज सकते हो, बोल सकते हो। और जिसने अभी तक पिछली वीडियो चेकआउट नहीं की है, वहाँ मैंने बेसिक सारा कवर कराया था, प्लीज़ चेकआउट दैट वीडियो। 95th क्वेश्चन जो आपका था वो हमारा रह गया था, यहाँ से हमने छोड़े थे। इफ़ कॉस प्लस कॉस स्क्वायर इज़ 1, अगर हमारा कॉस ए और कॉस स्क्वायर ए का सम 1 है, देन साइन स्क्वायर प्लस साइन 4 ए का सम भी 1 होगा। ये आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। तो चलो, जो हमें गिवन है उसको देखते हैं। हमें क्या गिवन है, दैट कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। क्लियर। अगर मुझे इधर से कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा, दैट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट। वी नो द फॉर्मूला, दैट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कैन आई राइट साइन स्क्वायर ए? या आई कैन राइट साइन स्क्वायर ए। दैट मीन्स कॉस ए किसके इक्वल आ गया, हमारा साइन स्क्वायर ए के इक्वल आ गया। कॉस ए हमारा किसके इक्वल आ गया, साइन स्क्वायर ए के इक्वल आ गया, अकॉर्डिंग टू दिस। तो वट वी हैव, यहाँ साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, कॉस ए। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस ए लिख सकती हूँ। साइन 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर की स्क्वायर लिख सकते होते हैं। और साइन स्क्वायर हमारा क्या था, कॉस। दैट मीन्स ये आपकी टर्म क्या आ गई, कॉस स्क्वायर ए। और हमें पता है कॉस ए और कॉस स्क्वायर ए क्या था, 1। दैट मीन्स ये भी हमारा क्या आ गया, 1। एजर्शन बिल्कुल हमारा सही है। और रीजन में हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 का कंसेप्ट ही यूज़ किया। दैट मीन्स हमारा रीजन भी बिल्कुल सही है, और रीजन से ही हमने एजर्शन को सॉल्व किया। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेट, कैन आई रिमूव दिस, बिकॉज क्वेश्चन नेक्स्ट मूव करना है ना, तो उसके लिए मेरे को स्पेस चाहिए। जस्ट गिव मी 1 मिनट। या ओके। नाउ 96th क्वेश्चन, साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए माइनस साइन बी। तो ये मैं आपको बता दूं, वैसे 12th का लेवल का 11th में क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री में, वहाँ का क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया, ये गलत है। साइन ए माइनस बी का साइन ए माइनस साइन बी फॉर्मूला नहीं होता है। सो इसका डी ए ही हमारा फॉल्स है, ए फॉल्स वाला सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी रीज़न देखते हैं, रीज़न बिल्कुल सही है, तो इससे आपको पता लग गया कि रीज़न ट्रू है बट एजर्शन फॉल्स है। बाकी अगर किसी को फॉर्मूला चाहिए, दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है फॉर्मूला, अगर नोट करना है। वैसे वो +1 के लिए है, आपको ज़रूरत नहीं है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ 97th क्वेश्चन, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, किस पे बना हुआ है, बी पे बना हुआ है। चलो बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, ए बी सी। ए बी इज़ 24, ए बी आपको 24 दे रखी है, बी सी इज़ 7, ये आपको 7 दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन सी, इस पे पूछ रहे हैं। ये आपका एंगल, और मैंने अभी बताया जहाँ पे दो एंगल बनते हैं, दैट इज़ बेस, एंड ऑपोजिट साइड ऑफ दैट एंगल इज़ परपेंडिकुलर। टैन हमें पता है क्या होता है, टैन इज़ व्हाट, टैन इज़ पी बाय बी। अभी हमने फॉर्मूला देखा था लास्ट क्लास में, चलो देखा था मैंने। जिसने मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी, मैंने ये सारे आपको करवाए थे, बेसिक्स क्लियर करवा दिए थे। प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे टैन का फॉर्मूला दैट इज़ पी बाय बी। सो यही मैंने यहाँ पे पुट करा है, पी बाय बी। पी क्या है 24, बी क्या है आपका 7, 24/7। दैट मीन्स एजर्शन बिल्कुल सही है। और टैन सी पे हमने लगाया क्या, ए बी बाय बी सी ही लगाया, ए बी बाय बी सी। यस, रीज़न भी हमारा बिल्कुल सही है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दे रखा है कि 2 tan 30 इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर 30, वो आपका साइन 60 के बराबर है। तो अब हम देख लेते हैं tan 30 की वैल्यू, यहाँ से टेबल जो हमने किया था। tan 30 की अगर आप वैल्यू चेक करोगे, tan 30 की आपकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज़ 1/√3। क्या होती है, 1/√3। बस यहाँ आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, 2 × 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 की स्क्वायर। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, 2/√3, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + 1/3।
टेक एलसीएम, अगर आप एलसीएम लोगे इसका तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 3+1 दैट इज़ 4/3। तो ऊपर आपके पास आ गया 2/√3 और नीचे आपके पास क्या आ गया 4/3। नाउ रीअरेंज कर दो इसको, आपके पास 3/4 आ जाएगा। कटिंग कर दो, ये आपके पास 1/2 और इसकी कटिंग करोगे तो यहाँ पे √3 आ जाएगा। दैट इज़ √3/2 आपका सॉल्व करके आया। और √3/2 क्या 60 की वैल्यू होती है, साइन 60। तो चेक कर लो, देखो साइन में 60, साइन 60 क्या होता है √3/2 ही था। दैट मीन्स साइन 60 की √3/2 वैल्यू है, बिल्कुल सही है। और tan 30 हमने 1/√3 करके फिल किया, मीन्स रीज़न भी सही है। रीज़न को यूज़ करके असर्शन को सॉल्व किया, दैट मीन्स बोथ आर द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0। अगर ए ज़ीरो पे कॉट ए नॉट डिफाइंड है, A0 ये है, मतलब एंगल 0 पे कॉट ए नॉट डिफाइंड है, बिल्कुल सही है, मतलब हमारा एजर्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद रीज़न में बोल रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, कि सारी थीटा की वैल्यूज़ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज सेम होती है। देख रहे हो आप, सेम है वैल्यूज? नहीं सेम है। दैट मीन्स ये हमारा रीज़न गलत है। अगर रीज़न गलत है देख लो, रीज़न फॉल्स वाला ऑप्शन क्या है, सी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 100th क्वेश्चन, इफ़ थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल, आपके पास थीटा बहुत छोटा एंगल है, इस तरीके का छोटा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल हैं, तो उन्होंने बोला है इसकी वैल्यू आपकी 1 निकल के आएगी, ये हमने शो करना है। चलो देख लेते हैं। अगर साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल है, ये आप कॉस थीटा इस साइड ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ। अगर आप साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। और हमें पता है साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। दैट मीन्स टैन थीटा 1। और टैन थीटा 1 हमने देखा था किस एंगल पे होता है, दैट इज़ इन 45 डिग्री। किस पे होता है हमारा 45 डिग्री। यहाँ से हमें पता लग गया एंगल 45 है। क्या है, एंगल 45 है। चलो एंगल 45 को यूज़ करके निकाल लेते हैं बाकी चीज़ें। tan 45 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी 1 की स्क्वायर। साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है, इसकी स्क्वायर। ये करोगे 2 + 1/2, सॉल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ सॉल्व करने पे क्या आएगा आपके पास 1/√2 की स्क्वायर, आपके पास 1/2 ही आ जाएगी। जब आप ऐड करोगे टेक एलसीएम, 4 + 1 दैट इज़ 5/2। ये तो आया ही नहीं, मतलब हमारा एजर्शन ही गलत हो गया। जब एजर्शन गलत हो गया तो आपको आगे मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है रीज़न देखने की, बिकॉज हमारे पास जो ऑप्शन है एक ही ऑप्शन है जिसमें एजर्शन फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 101, दैट साइन A + B इज़ 1। अब देखो साइन 1 कब होता है, 1 होता है 90 डिग्री पे। दैट मीन्स A + B की आपको वैल्यू कितनी दे रखी है, 90 डिग्री। A + B की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 90। ऐसे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में भी है, होप आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए होंगे। cos 1 कब होता है, चेक कर लो आपका cos 1 कब होता है, दैट इज़ इन 0 डिग्री। दैट मीन्स A - B की वैल्यू आपकी क्या है, 0 है। नॉर्मल ऐड कर लो इस इक्वेशन को, B से B आपका कट हो जाएगा, दैट मीन्स 2A आपका 90 आ गया और A की वैल्यू आपकी 45 आ गई। जो A की वैल्यू आई है यहाँ पे पुट कर दो, B की वैल्यू भी आपकी 45 आ जाएगी, मीन्स A एंड B इज़ 45। एजर्शन बिल्कुल सही है। रीज़न में जब हमने ये देखा था A और B को 90 लिया था, सही है। A - B को 0 लिया था, येस हमने यही रीज़न लेके सॉल्व किया। दैट मीन्स बोथ आर द करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर एजर्शन। सो वी मूव विद द ऑप्शन नंबर A। डन विद द ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस हो गए हैं। बाकी किसी को कोई डाउट है प्लीज़ अपना डाउट कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करो, तभी मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकती हूँ। अनटिल और अनलेस मेरे को नहीं पता लगेगा आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है। जो दिक्कत आ रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलो। मेरी तरफ से जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतनी आपकी हेल्प करूँगी, जितना मेरे से हो पाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट करो। थैंक यू सो मच।